बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, इस लेक्चर के अंदर हम सबसे पहले पढ़ेंगे आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायोड, यानी कि डायोड की वो खुसूसियात जो करंट और वोल्टेज के बेसिस पर हैं वो क्या हैं। करंट के ऊपर या करंट के बेसिस पर वो कैसे बिहेव करता है, वोल्टेज देने पर वो कैसे बिहेव करता है, क्या वोल्टेज देने से इस डायोड का करंट भी बढ़ जाता है या इसका करंट नहीं बढ़ता। ये सब चीजें हमने इस लेक्चर के अंदर जो है आसानी के साथ समझनी है। सबसे पहले तो हम ये समझें कि ये जो आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायोड हैं, इस लफ्ज का क्या मतलब है। आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स या जो आईवी ग्राफ है वो रिलेशनशिप शो करता है बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। जो भी ग्राफ वोल्टेज और करंट के दरमियान रिलेशनशिप को शो करता है, हम उसको आईवी कर्व या आईवी ग्राफ या आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स हम कहते हैं। लेकिन चूंकि ये आई और वी कैरेक्टरिस्टिक्स डायोड की शो कर रहे हैं, इसीलिए हम कहेंगे कि इट इज शोज द रिलेशनशिप बिटवीन द वोल्टेज एंड करंट। लेकिन वोल्टेज किसका? वोल्टेज अक्रॉस द जंक्शन एंड करंट थ्रू द सर्किट। उस डायोड के जंक्शन के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा उसका रिलेशन, और जो उसके सर्किट में से करंट गुजर रहा है, उन दोनों के दरमियान जो रिलेशन है वो रिलेशन हमें यहां समझना है कि जिस जो डायोड के जंक्शन के ऊपर हम वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं उसका इफेक्ट डायोड के अंदर करंट के ऊपर क्या पड़ रहा है। अगर हम ये रिलेशनशिप पढ़ते हैं तो इस रिलेशनशिप को हम वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पी एन जंक्शन कहते हैं या वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेमीकंडक्टर डायोड कहते हैं। सबसे पहली चीज आपने यहां पर समझ ली कि जब भी आप करंट और वोल्टेज के दरमियान रिलेशनशिप को शो करें कि वोल्टेज का इफेक्ट क्या पड़ेगा करंट के ऊपर डायोड में, तो वो खुसूसियात बताने वाला जो कर्व होगा उसको हम वी आई कर्व कहेंगे। अब सबसे पहले ये जो वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि शो की जा रही हैं वी आई कर्व की जानिब से पी एन जंक्शन की, हम उनको तीन केसेस में ब्रेक करके तीन केसेस में अलग अलग समझते हैं। क्यों तीन केसेस में अलग अलग समझते हैं? क्योंकि सबसे पहले जब आपके पास डायोड आपको दिया जाता है तो उसके अंदर कोई भी वोल्टेज अप्लाई की हुई नहीं होती। तो सबसे पहले तो हम उसकी वो खुसूसियात देखेंगे जहां पर उसको कोई भी वोल्टेज नहीं था। यानी कि पहले हम देखेंगे कि जब वो जीरो ब्यास या अनब्यास कंडीशन में था। ब्यास का मतलब है कि उसको एक्सटर्नल वोल्टेज सप्लाई की जाए। जब भी डायोड को एक्सटर्नल वोल्टेज सप्लाई की जाती है तो ये एक्सटर्नल वोल्टेज का सप्लाई करना ही ब्यासिंग कहलाया जाता है। अगर डायोड को आपने वोल्टेज सप्लाई नहीं किया तो मतलब वहां पर ब्यासिंग नहीं है, मतलब कि आपका डायोड अनब्यास्ड है, मतलब कि वो जीरो ब्यास कंडीशन में है। तो सबसे पहले तो हम डायोड की वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स जीरो ब्यासिंग वाली कंडीशन में देखेंगे। फिर उसके बाद हम डायोड की फॉरवर्ड ब्यासिंग वे कंडीशन में देखेंगे कि जब हम डायोड को फॉरवर्ड वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं तो फिर उस टाइम फॉरवर्ड वोल्टेज देने की वजह से इस डायोड के करंट के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ रहा है। तीसरी चीज हम ये पढ़ेंगे कि जब हम डायोड को रिवर्स में करंट अप्लाई कर रहे हैं, यानी नेगेटिव वोल्टेज हम उसको दे रहे हैं, उल्टा वोल्टेज हम उसको दे रहे हैं रिवर्स ब्यासिंग में, जैसे हमने लेक्चर 4 में किया था, तो फिर उस नेगेटिव रिवर्स की वजह से, रिवर्स वोल्टेज की वजह से करंट के ऊपर क्या असर पड़ रहा है। ये तीन चीजें हमने इस वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर या वी आई कर्व के अंदर जो आपके पास ये है, इसके अंदर ये तीन चीजें शामिल होती हैं। इसलिए हमने इस ग्राफ को इस तरह ही डायरेक्ट नहीं समझा, हमने इस ग्राफ को ब्रेक करके पहले बिल्कुल इस तरह, फिर थोड़ा इस तरह हुआ, फिर इस तरह हो गया, फिर इस तरह आया, फिर जो है ये आपका इस तरह आया, फिर इन सब को जब हमने कंबाइन किया तो ये आपका ग्राफ इस तरह बना। और हमने इन लेक्चर से पहले जो आपके ऐसी सर्किट वाले लेक्चर्स हों या दूसरे लेक्चर्स हों उनके अंदर भी अगर कोई ग्राफ बन रहा है, जिस तरह इंजन का है, कार्नोट इंजन का है, हमने वो भी है, हिस्टैरिसीस लॉसेस का ग्राफ है, हमने वो भी इंतहाई आसान स्टेप्स के साथ समझाया है। अगर आप में से कोई स्टूडेंट इन बारीक बीनियों में और कॉन्सेप्चुअल स्टडी में इंटरेस्टेड है तो वो जरूर एक्यू अकेडमी के चैनल को आखिर तक सुनता है। और जो सिर्फ और रफली स्टडी करते हैं और जिनको मतलब
एक किस्म का ऊपर से जो सरफेस स्टडी करते हैं, तो उनके लिए जो है वो आगे पेपर्स में एग्जाम्स में मुश्किल हो सकती हैं। लेकिन इस तरह से पढ़ने के बाद आपके जो सारे टॉपिक्स और सारे कॉन्सेप्ट्स हैं वो हमेशा हमेशा के लिए क्लियर हो जाते हैं, और हम कोशिश करते हैं कि हर पॉइंट पर हर चीज को इंतहाई आसान नमूने के साथ समझाएं। तो अब हम पहले सबसे पहला स्टेप समझते हैं, वो है जीरो ब्यास या अनब्यास कंडीशन। एट जीरो ब्यास नो इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज। जब आप देख रहे हैं कि ये डायोड है, इस डायोड के साथ कोई भी वोल्टेज सप्लाई नहीं है, या हमने इसके साथ कोई भी वोल्टेज अप्लाई नहीं किया, तो मतलब कि ये डायोड आपका जीरो ब्यास में है। अब अगर ये जीरो ब्यास में है तो मतलब कि इसके अंदर कोई भी इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं होगा, क्योंकि डायोड में से इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करवाने के लिए हम डायोड के करंट को मोटिवेशन देते हैं, और वो मोटिवेशन है कि डायोड को हम एक्सटर्नल हम उसको वोल्टेज दें या उसको एक्सटर्नल ब्यासिंग करें। लेकिन जब आप जीरो ब्यासिंग में एक्सटर्नल वोल्टेज सप्लाई नहीं करेंगे, नो एक्सटर्नल वोल्टेज होगा, तो डायोड ब्यास नहीं होगा, और डायोड जब ब्यास नहीं होगा तो डायोड में से कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा। तो मतलब क्या हुआ, आपके पास ये जो करंट आई और वी है, वो ग्राफ जिसके अंदर करंट भी हो वर्टिकल लाइन में और वोल्टेज हो आपका हॉरिजॉन्टल लाइन में, इस ग्राफ को आप कहेंगे आई वी कर्व या आई वी ग्राफ। और अगर आपके पास करंट नेगेटिव भी हो और वोल्टेज नेगेटिव भी हो तो फिर भी आपका ये आई वी ग्राफ ही कहलाया जाएगा। अब आपके पास ये एक आई वी ग्राफ है या आई वी कर्व है या आई वी रिलेशन को शो करने के लिए है। यहाँ पर जीरो ब्यासिंग में वोल्टेज भी जीरो है और करंट भी जीरो है, तो ये जो बीच वाली पॉइंट है, इस पॉइंट पर सब की सब चीजें जीरो है, करंट भी जीरो है, वोल्टेज भी जीरो है। तो मतलब जीरो ब्यासिंग के लिए अगर आप ये ग्राफ बनाएंगे, ये वाला ग्राफ, तो ये इस तरह का ग्राफ नहीं बनेगा जीरो ब्यासिंग की कंडीशन पर। जीरो ब्यासिंग की कंडीशन पर ग्राफ बनेगा इस तरह, बीच में होगा जीरो, यानी कि ना वोल्टेज है वहां पर, ना तो वहां पर करंट है। अब हम आते हैं स्टेप 2 पर, जो आपका है फॉरवर्ड ब्यास। इन फॉरवर्ड ब्यास शुरुआत में जब आप एक्सटर्नल वोल्टेज अप्लाई करते हैं या सप्लाई करते हैं तो मतलब ये ब्यासिंग हो गई। अब शुरुआत में जब आप करंट थोड़ा देते हैं तो कुछ भी नहीं होता, लेकिन जैसे ही आपका जो वोल्टेज है वो रीच करता है 0.7 वोल्टेज तक सिलिकॉन के लिए या 0.3 वोल्टेज जर्मेनियम के लिए, तो फिर आपका यहाँ पॉइंट यहाँ तक जो है आपका वो मतलब जो ग्राफ है वो चला आता है। अब अगर आप 0.3 वोल्टेज से पहले देखना चाहेंगे या 0.7 वोल्टेज से पहले देखना चाहेंगे तो करंट जीरो होगा। आप यहां पर देखें, वोल्टेज यहां तक हो गया 1, यहां तक 2, यहां तक 3, 4, 5, 6, 7, वोल्टेज तो 7 हो चुका है, मगर करंट को अगर आपने बढ़ाना है तो करंट के हिसाब से इस लाइन को ऊपर भी जाना चाहिए, तभी तो करंट बढ़ेगा, क्योंकि करंट इस हिसाब से आगे बढ़ेगा। लेकिन ये लाइन बता रही है कि जो करंट है वो बिल्कुल भी नहीं बढ़ा, 0.7 वोल्टेज तक सिर्फ वोल्टेज ही बढ़ा है, करंट नहीं बढ़ा। तो क्या यहाँ पर हमने समझना है, फॉरवर्ड ब्यासिंग में अप टू 0.7 वोल्टेज सिलिकॉन के लिए या अप टू 0.3 वोल्टेज जर्मेनियम के लिए आपका कोई भी करंट नहीं प्रोड्यूस होता या वहां पर करंट फ्लो नहीं होता, सिर्फ वोल्टेज बढ़ता है। लेकिन द करंट स्टार्ट्स फ्लोइंग आफ्टर रीचिंग 0.7 और 0.3 वोल्टेज। जैसे ही वो 0.7 वोल्टेज तक पहुंचता है या जैसे ही वो 0.3 वोल्टेज तक पहुंचता है, फिर वहां से करंट आपका स्टार्ट होना शुरू होता है सडनली। तो आप यहां पर देख सकते हैं कि 0.7 तक ये वोल्टेज बढ़ रहा था लेकिन करंट आपका जीरो था, वोल्टेज बढ़ा 0.7 तक और करंट आपका कुछ भी ना बढ़ा, लेकिन 0.7 तक वोल्टेज भी बढ़ता जा रहा है के बाद और करंट भी बढ़ता जा रहा है। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि 0.7 वोल्टेज ब्रेक डाउन वोल्टेज से पहले, कट इन वोल्टेज से पहले आपका वोल्टेज बढ़ रहा था मगर करंट जीरो था। जब एक चीज बढ़े और दूसरी चीज ना बढ़े तो इस किस्म के ग्राफ को हम नॉन लीनियर कर्व कहते हैं। तो फॉरवर्ड ब्यासिंग में आपका 0.7 वोल्टेज या ब्रेकडाउन वोल्टेज से पहले जो कर्व बनता है वो नॉन लीनियर कर्व होता है।
लेकिन जैसे ही 0.7 वोल्टेज ब्रेक हो जाता है तो फिर वोल्टेज के बढ़ने के साथ साथ, मतलब वोल्टेज आपका यहां तक अब बढ़ा है तो ये बढ़ गया, वोल्टेज यहां तक बढ़ा है, तो वोल्टेज के बढ़ने के साथ साथ आपका करंट भी बढ़ता जा रहा है। तो 0.7 वोल्टेज तक उसकी जिद थी। 0.7 वोल्टेज के बाद करंट वोल्टेज के कंट्रोल में है। जितना वोल्टेज बढ़ता जाएगा उतना करंट बढ़ता जाएगा। अब ये शो कर रहा है डायरेक्ट रिलेशन, एक चीज बढ़ रही है तो दूसरी भी बढ़ रही है, मतलब लीनियर रिलेशन है। तो लीनियर रिलेशन आपका होता है 0.7 वोल्टेज के बाद या 0.3 वोल्टेज के बाद जर्मेनियम के लिए। अब यहां तक आपने दो चीजें पढ़ ली कि 0.7 से पहले नॉन लीनियर कर्व बनता है, 0.7 वोल्टेज या ब्रेकडाउन वोल्टेज के बाद आपका फॉरवर्ड लीनियर कर्व बनता है। अब यहां पर एक चीज दूसरी आप समझे, एट फर्स्ट शुरुआत में क्या था, वोल्टेज इंक्रीजेस बट करंट डू नॉट इंक्रीजेस विद इट मेकिंग नॉन लीनियर कर्व बिटवीन आई एंड वी। ये चीज हमने लफ्जों में लिखी है जो मैंने आपको समझाई। दूसरी चीज, बट आफ्टर 0.7 वोल्टेज और 0.3 वोल्टेज करंट इंक्रीजेस रैपिडली विद इंक्रीज इन वोल्टेज। करंट भी आपका जल्दी जल्दी इंक्रीज होता जाएगा जैसे जैसे आपका वोल्टेज बढ़ता जाएगा। तो ये बना रहा है आपका लीनियर कर्व करंट और वोल्टेज के दरम्यान। अब इसके बाद यानी कि ब्रेक डाउन वोल्टेज के टूटने के बाद इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो नॉर्थ एन साइड से पी में जाएंगे और जो होल्स हैं वो पी से एन साइड की जाएंगे। इसलिए हमने यहाँ पर एरो लगाया कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं आपके वो पी में जाएंगे और होल्स जो हैं वो एन में आएंगे, यानी कि वो आपस में कंडक्ट करते रहेंगे और इलेक्ट्रिक करंट आपका फ्लो हो पाएगा। आई होप कि आपको यहाँ तक ये जो चीज है वो जरूर समझ आई। उसके बाद हम रिवर्स ब्यास में आते हैं। रिवर्स ब्यास में एट फर्स्ट शुरू में वोल्टेज इंक्रीज होता है जैसे आप देख रहे होंगे। फॉरवर्ड ब्यास में देखें आप, वोल्टेज होगा इंक्रीज होगा पॉजिटिव वाली साइड, यानी इस साइड बढ़ेगा। लेकिन रिवर्स ब्यास में आपका वोल्टेज होगा रिवर्स में, नेगेटिव वोल्टेज होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते होंगे कि वोल्टेज जो बढ़ रहा है वो इस साइड नहीं बढ़ रहा, पॉजिटिव की साइड। वोल्टेज आपका बढ़ रहा है पीछे वाली साइड, यानी नेगेटिव वोल्टेज की साइड बढ़ रहा है। तो इन ग्राफ्स को अगर आप समझ लेते हैं तो इस ग्राफ को समझ के ही आप पूरे लेक्चर की डेफिनेशन बना सकते हैं। लेकिन अगर आपको ग्राफ ही समझ नहीं आया तो ग्राफ को जब समझ नहीं आता तो फिर आपको डेफिनेशंस बनाना या डेफिनेशन को समझना भी मुश्किल हो जाता है, उनको जस्टिफाई करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर आपको ग्राफ समझ आ जाता है तो एक ग्राफ शुरुआत में बना के फिर उस ग्राफ को आखिर तक आप एक्सप्लेन करेंगे तो आपको कोई भी गलत या कोई भी एग्जामिनर आपको मार्क्स दिए बगैर नहीं रहेगा। उसके बाद यहाँ पर यह है कि एट फर्स्ट आपका जो वोल्टेज है वो इंक्रीज हो रहा है, देख रहे हैं आप वोल्टेज इंक्रीज हो रहा है, मगर करंट को इंक्रीज होना चाहिए। अब करंट इंक्रीज कैसे होगा, करंट इंक्रीज होगा जब आपका ये ग्राफ या जो कर्व आपका ये ब्लू में आ रहा है ये नीचे की तरफ जाए, यानी कि करंट के साथ साथ नीचे जाए। लेकिन ये ग्राफ आपका नीचे नहीं जा रहा, ये ग्राफ सिर्फ वोल्टेज के साथ जा रहा है। तो मतलब कि वोल्टेज बढ़ रहा है और करंट आपका नहीं बढ़ रहा, लेकिन थोड़ा सा करंट वहां पर आ रहा है, बिल्कुल माइन्यूट, लेकिन वो नेग्लिजिबल है। तो फिर आप कहेंगे कि व्हेन मोर वोल्टेज अप्लाइड इन रिवर्स, जब आप ज्यादा से ज्यादा रिवर्स में वोल्टेज पीछे अप्लाई करते जाएंगे। रिवर्स में वोल्टेज किस तरह अप्लाई करते हैं, हम लेक्चर 4 में पढ़ के आए कि एन के साथ पॉजिटिव अप्लाई करें, पी के साथ नेगेटिव, तो ये रिवर्स हो जाएगा। फॉरवर्ड बायस वोल्टेज कैसे होगा, डायोड के साथ पी के साथ पॉजिटिव, एन के साथ नेगेटिव, तो ये आपका फॉरवर्ड वोल्टेज से अप्लाई होगा। ये चीजें मैंने इसलिए यहाँ पर नहीं बताई क्योंकि मैं लेक्चर 4 के अंदर इंतहाई इंतहाई आसान लफ्जों में वहां पर समझा के आया हूँ। अब यहाँ पर आप देख सकते होंगे कि जो आपका अप्लाइड जब आपने रिवर्स वोल्टेज किया तो सिर्फ स्मॉल लीकेज करंट आपका फ्लो होगा, स्मॉल लीकेज करंट रिवर्स में फ्लो होगा। दिस करंट फ्लो रिमेन्स लो अंटिल द डायोड ब्रेक्स डाउन। ये जो आपका स्मॉल लीकेज करंट फ्लो हो रहा है रिवर्स में, ये करंट कम ही रहेगा जब तक आपका ये जो डायोड है वो ब्रेक डाउन ना हो जाए। अब डायोड ब्रेक डाउन कैसे होगा, डायोड ब्रेक डाउन ऐसे होता है रिवर्स में कि आप रिवर्स में इतना तो ज्यादा करंट आप अप्लाई कर दें कि उसका जो रिवर्स में डिप्लेशन रीजन है वो रिवर्स में टूट जाए। तो उसको हम रिवर्स का
हम कहते हैं कि वो ब्रेक डाउन हो गया। आफ्टर ब्रेक डाउन वोल्टेज डिप्लेशन रीजन ब्रेक्स, नो करंट इज ब्लॉक्ड नाउ। फिर आपका कोई भी वहां पर करंट ब्लॉक नहीं होगा। नाउ देयर इज सडन एंड लार्ज इंक्रीज इन करंट इन रिवर्स। फिर क्या होगा, अचानक से वहां पर लार्ज इंक्रीज होगी इन करंट इन रिवर्स। आप देख सकते होंगे यहाँ पर, ये आपका कर्व है, ये आपका ग्राफ है। यहाँ से आ रहा था, वोल्टेज बढ़ रहा था, वोल्टेज बढ़ रहा था, करंट बिल्कुल भी नहीं बढ़ रहा था। लेकिन इस पॉइंट पर जहां पर ब्रेक डाउन वोल्टेज है, ब्रेक डाउन वोल्टेज के बाद वोल्टेज इतना तो रिवर्स में बढ़ गया कि अब डिप्लेशन रीजन आपका बढ़ चुका है। अब आपका जो करंट है वो रिवर्स में जो है वो फ्लो होना शुरू हो चुका है। अब इस रिवर्स में करंट फ्लो होने को हम जो है कहेंगे कि वो जो है वहां पर डिप्लेशन रीजन टूट चुका है। एट दिस पॉइंट डायोड कैन बी डिस्ट्रॉयड। अब अगर आपका ये रिवर्स में करंट फ्लो होता रहा तो क्या होगा, आपका जो डायोड है वो डिस्ट्रॉय हो सकता है। मगर अगर आप इसको रोकना चाहते हैं कि डायोड तबाह ना हो, मेरे पास एक ही डायोड है, तो फिर आपने क्या करना है कि रेजिस्टेंस यहाँ पर एक लगा देनी है। वो रेजिस्टेंस इसलिए लगा देनी है ताकि जो करंट इस डायोड के अंदर जा रहा है या जो वोल्टेज इस डायोड के अंदर जा रहा है वो कम हो। जैसे ही वो कम होगा तो फिर हम कहेंगे कि भाई अब जो है डायोड बच जाएगा। तो इस हिसाब से हमारे पास जो रिवर्स में ये ग्राफ है वो इस तरह से आता है और फॉरवर्ड में जो ग्राफ है वो इस तरह से बनता है। जब आप इस ग्राफ को और इस ग्राफ को कंबाइन करते हैं तो हमारे पास ये ग्राफ बनता है। इस साइड वाला ग्राफ शो करता है फॉरवर्ड बायसिंग को, इस साइड वाला ग्राफ शो करता है रिवर्स बायसिंग को। दोनों अलग अलग हैं, लेकिन हमने उन दोनों को कंबाइन करके इसलिए समझा है ताकि हमें यह पता हो कि फॉरवर्ड में 0.7 वोल्टेज के बाद बिल्कुल स्टीपली कर्व जाएगा और यहाँ पर ब्रेकडाउन वोल्टेज के बाद ये करंट जो है वो नेगेटिव में जाएगा। तो आई होप कि आपको यहाँ तक ये जो आपका आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स है, यानी वोल्टेज के बढ़ने के साथ करंट कैसे बढ़ रहा है। वोल्टेज के बढ़ने से पहले तो करंट बढ़ नहीं रहा, लेकिन जैसे ही ब्रेक डाउन वोल्टेज या उसका थ्रेशोल्ड वोल्टेज टूट जाता है तो फिर उसके बाद वोल्टेज के साथ करंट जो है वो बढ़ता है। तो ये चीजें हमें समझनी थी वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स में कि वोल्टेज और करंट की कौन सी खुसूसियात हैं डायोड के अंदर। क्या जिस तरह हम किसी वायर में वोल्टेज देते हैं या करंट देते हैं तो साथ साथ में वो दोनों चलते हैं, क्या इस तरह है, या फिर इस तरह है कि पहले तो वोल्टेज के साथ बच्चों की तरह जिद करेगा, वोल्टेज बढ़ता जाएगा, वोल्टेज कहेगा भाई ये लो, करंट कहेगा मैं नहीं चलूंगा। 0.2 वोल्टेज, करंट कहेगा नहीं। 0.3 वोल्टेज, करंट कहेगा नहीं। जैसे ही वोल्टेज 0.7 तक पहुंचा, करंट कहेगा बस ठीक है, अब मैं आपकी हुक्म की बजावरी करता हूं। तो मतलब कि ये जो करंट यहाँ पर डायोड्स में है वो वोल्टेज का ताबेदार नहीं है। वोल्टेज का ताबेदार वो करंट तब होता है जब एक मखसूस हद तक हम वोल्टेज अप्लाई करते हैं। तो ये वोल्टेज की जो एक रिलेशन है करंट के साथ या करंट की जो रिलेशन है वोल्टेज के साथ वो हमने इस लेक्चर के अंदर पढ़ी। आई होप कि आपने हमारे लेक्चर को जरूर सुन लिया होगा। अब बिजली भी जा चुकी, तो मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक दीजिएगा इजाजत। अल्लाह हाफिज।